हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर क्या करने वाले हैं आज? देखिए जी, लास्ट हम लोगों ने ना यूजीसी नेट का अभी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था। उसमें क्या हुआ सर, उसमें एक नोटिफिकेशन जो आया था उसमें पीएचडी को लेकर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, है ना। यूजीसी नेट में जो रिजल्ट दिया गया है उसको लेकर कुछ चेंजेस हुए थे। अब उस चेंजेस को लेकर मतलब इतना परेशान लोग हैं, मतलब बता नहीं सकता। हालांकि है कुछ नहीं, है ना। उसी की चर्चा करने वाले हैं आज। क्या कि सर जो हमारा पीएचडी का नेट का रिजल्ट था, क्या उसका वैलिडिटी 1 साल हो गया है ना। क्या सर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हम एक बार नेट निकाल लेंगे तो वैलिड नहीं रहेगा? क्या सर हमारा जो नेट है उसके वो मतलब इतना ये इजी हो गया है कि सर अब उसकी वैलिडिटी 1 ही साल रहेगी? भाई साहब सारे सवाल के जवाब देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद सर नोटिफिकेशन कहां है, सारा सवाल आपका आज यहां क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए वो प्रूफ के साथ होगा, इसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं है, कोई फेक वाली बात नहीं है। प्रूफ के साथ सारी बातें क्लियर करेंगे। हाँ, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चीजें थी। देखिए जी, अगर मैं बात करूं कि सारी चीजें कैसी कैसी हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का जो पहले का रिजल्ट आता था, आप देखो नेट का जो रिजल्ट आता था कैसा आता था, ये देखो ध्यान से देखना, ठीक है। क्या देखना? नेट का रिजल्ट। अब नेट का जो रिजल्ट आता था वो कैसा आता था, ठीक है। 2 क्राइटेरिया बने होते थे सर। क्या? पहला जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। नेट में लिखा हुआ था रिजल्ट में, आप देखना, ठीक है, ये लिखा हुआ रहता था। दूसरा लिखा हुआ रहता था असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, यही क्राइटेरिया रहता था। इसी तरीके से हमारा रिजल्ट मिलता था। जी सर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। बोला क्या? बोला अब जो होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे सूर्य जी के नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहा है भाई साहब यूजीसी। तो इसने क्या करा, इसने बोला भाई साहब अब रहेगा 3 कैटेगरी। तो पहला क्या? जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जो पहले था वही, ठीक है। दूसरा क्या सर? दूसरा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, ठीक है। तीसरा रहेगा सर क्या? फॉर पीएचडी ओनली। मतलब अब क्या कर दिया है कि भाई साहब सीधा सीधी बात समझिए, 1 नेशन 1 एग्जाम फॉर दी पीएचडी। मतलब मिला जुला के अगर बात कहें बुआ कि अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है ना तो सीधा सीधी नेट देना पड़ेगा। ठीक, देखो अभी तक देखो इससे फायदा है, नुकसान नहीं है। अभी और भी बातें करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या है मैं पहले ये बता देता हूं। देखो हर यूनिवर्सिटी के लिए हमें अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। उसके बाद फिर एग्जाम देने के बाद फिर क्या होता था, फिर आपका इंटरव्यू होता था, फिर सिलेक्शन होता था। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एक एग्जाम। कौन सा? यूजीसी नेट का। नेट एग्जाम दीजिए, 3 क्राइटेरिया। पहला, अगर आप बहुत ज्यादा नंबर लेके आ गए एकदम टॉप लेवल पर तो जेआरएफ कर लीजिए। जेआरएफ करेंगे तो पीएचडी मिल ही जाएगा आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया भैया असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट क्वालिफाई कर लिए, नेट हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट की बात कर रहा है, नेट हो गया। जी सर, नेट कर लिए, फिर पीएचडी भी कर लिए। अब यहां दूसरे वाले में सवाल आता है कि सर नेट करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो हम फुलफिल करते हैं, तो क्या मुझे बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी क्राइटेरिया 1 ही साल का होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो, क्या करते हो? नेट क्वालिफाई। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो भाई साहब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑलवेज एलिजिबल हो। मतलब हमेशा, वो जिंदगी भर का सर्टिफिकेट है आपका। क्या है? जिंदगी भर का सर्टिफिकेट है। तो भाई साहब प्रॉब्लम कहां? बस प्रॉब्लम ये है कि जो पीएचडी करेंगे ना,
नेट के बाद पीएचडी भी करना होता है, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं। तो जो पीएचडी करेंगे उसके लिए क्राइटेरिया 1 ईयर है। इट मींस सर जो सेकंड स्टेप है उसमें नेट अगर क्वालिफाई कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हमेशा भर सकते हैं, वो वैलिड होगा आपका। लेकिन पीएचडी के लिए उसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। ये 2 तो पहले से ही था। अब तीसरा एक आगे ला दिया कि देखो यार, बहुत बच्चों का क्या होता था कि भाई 2 नंबर से नेट रह गया, दो क्वेश्चन से नेट रह गया, 4 क्वेश्चन से नेट रह गया, तो उसमें से एक अब स्कोर दे दिया जाएगा और इस स्कोर की जो वैलिडिटी होगी, ये स्कोर जो बनेगा वो पीएचडी के लिए बनेगा। अब बात समझ में आई। तो 3 क्राइटेरिया, पहला जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, दूसरा नेट इसको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए लेते हैं प्लस पीएचडी, और तीसरा फॉर पीएचडी ओनली। तो जो पीएचडी वाला क्राइटेरिया है ना बचवा, जो पीएचडी वाला क्राइटेरिया है इसके लिए 1 साल की वैलिडिटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है। देखो क्या, क्यों मैं बता रहा हूं, ये देखो क्या, कौन है ये, पहचान रहा होगा, मम्मी दाला जगदेश कुमार जी है ना, यूजीसी के चेयरमैन है हमारे। इन्होंने एकदम डायरेक्ट वर्ड में क्या लिखा देखो, पीएचडी एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट, नो सेपरेट एग्जाम रिक्वायर्ड। कौन बोल रहा है, यूजीसी बोल रहा है। तो भाई साहब अगर कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा मतलब नेट के बेसिस पर सिर्फ यही हो सकता है। ठीक, चलिए कुछ पेपर ले लेते हैं, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यूजीसी नेट जून 2024 से 3 श्रेणियों में पात्रता होगी घोषित। पेपर ये भी मैंने नहीं, ये भी उन्हीं ने ट्वीट किया है, ये उन्हीं का ट्वीट है। फिर नेक्स्ट, नेट स्कोर टू बी यूज्ड फॉर पीएचडी एडमिशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। तो कहां बताया गया है कि भैया हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाला का वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो इसीलिए नेट जेआरएफ अगर करोगे तो सर्टिफिकेट जिंदगी भर के लिए वैलिड होगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ करोगे तो पीएचडी के लिए उसकी वैलिडिटी 3 साल हो गई है, नेट करोगे तो उसकी वैलिडिटी जो कितनी हो गई है सर, उसकी वैलिडिटी 1 साल हो गई है पीएचडी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिंदगी भर वैलिड है वो। ठीक है, और तीसरी एक नई कैटेगरी शामिल हो गई, वही कौन सी, फॉर पीएचडी। तो ये था मुद्दा और इसी में लोग परेशान हो जा रहे हैं। अब सर बहुत लोगों का सवाल है कि सर ये नोटिफिकेशन जो है वो कहां है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं, आ जाओ। ये नोटिफिकेशन मैंने दिखाया, वैसे ये देखो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें 3 कैटेगरी बताई गई है। 1 मिनट में दिखा दे रहा हूं, ये देखो 3 कैटेगरी दिख रही है, ये देखो ये देखो 3 कैटेगरी दिखा जी। इसी में बोला पहला क्या, एडमिशन फॉर पीएचडी जेआरएफ और अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पहला कैटेगरी। दूसरा एडमिशन टू पीएचडी और अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, यही बोल रहा है। और तीसरा बोला एडमिशन फॉर पीएचडी ओनली, तीनों का। ये देखो 3 कैटेगरी है, इसको देख लेना यार। ये देखो दिया गया ना। तो ये सारा मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। अब सर सवाल ये कि कहां मिलेगा, है ना, ये नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, 2 जगह पे मिल जाएगा। एक तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा नेट वाला भैया, वहां पे देख लेना, वहां पे डाल दिया मैंने, यहां मिल जाएगा। दूसरा यूजीसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, यूजीसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, मुझे नहीं लगता अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है। और ये अच्छी चीज हुई है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए बहुत बेहतर है कि आपको एक एग्जाम के रिजल्ट के बेस पर पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।